नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। समर्पित शिक्षक ही बनाएंगे विश्व गुरु, ये मेरे समाचार का शीर्षक है। आज शिक्षक दिवस है। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक एक ऐसी अनिवार्य कड़ी है जिसके अभाव में ज्ञान का अर्जन, सृजन और विस्तार संभव नहीं है। भारतीय संस्कृति में गुरु या शिक्षक को ऐसे प्रकाश के स्रोत के रूप में ग्रहण किया गया है जो ज्ञान की दीप्ति में अज्ञान के आवरण को दूर कर जीवन को सही मार्ग पर ले चलता है। इसलिए उसका स्थान सर्वोपरि होता है। उसे साक्षात पर ब्रह्म तक कहा गया है। आज भी सामाजिक, आध्यात्मिक और निजी जीवन में बहुत सारे लोग किसी न किसी गुरु से जुड़े हुए मिलते हैं। गुरु से प्रेरणा पाने और उनके आशीर्वाद से मनोरथों की पूर्ति की कामना एक आम बात है। यद्यपि गुरु की संस्था में इस तरह के विश्वास का कुछ छंदम गुरु नाजायज फायदा भी उठाते हैं और गुरु शिष्य के पावन संबंध को लाछित करते हैं। शिक्षा के औपचारिक क्षेत्र में गुरु या शिक्षक एक अनिवार्य कड़ी है जिसके अभाव में ज्ञान का अर्जन, सृजन और विस्तार संभव नहीं है। भारत में शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति जीवांत करता है। यह एक महान अध्यापक और राजनयिक थे। उन्होंने अपने अध्यावसाय के बल पर देश विदेश में दार्शनिक के रूप में ख्याति अर्जित की और राष्ट्रपति के शीर्ष पद पर को भी सुशोभित किया। वे आज भी वेदस्य की दृष्टि से प्रेरणा स्रोत है। भारतीय समाज की स्मृति में सौम्य, उद्दालक, चाणक्य, चंद्रगुप्त, समर्थ गुरु, रामदास, शिवाजी महाराज और रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जैसी गुरु शिष्य की जोड़ियां प्रसिद्ध हैं जिन्होंने देश काल की धारा बदल दी। यह सूची बहुत लंबी है। तब गुरु निश्चल प्रपंचों से दूर और वीतराग तपस्वी हुआ करते थे। गुरु की संस्था समाज का दायित्व थी और गुरु स्वतंत्र रहता था। उसका कार्य चिंतन, मनन और लोक कल्याण के लिए अपनी साधना से ज्ञान को उपलब्ध कराना होता था। समय बीतने के साथ शिक्षण और दीक्षा के स्वरूप और गरिमा में बदलाव आता गया। शिक्षक संस्थाओं के सरकारीकरण और फिर निजीकरण के साथ शिक्षा जगत पर बाजार का असर शुरू हुआ। शिक्षा व्यापार का रूप लेने लगी और विद्यार्थी अंततः धनार्थी बनता गया। अर्थ की अंतहीन स्पृहा ने शिक्षा जगत को आगोश में लेना शुरू किया। इसमें शिक्षक की प्रवृत्ति भी बदलने लगी और ज्ञान अर्जित करने की जगह वह कमाई करने लगा। आज प्रवेश परीक्षा, उपाधि, नौकरी और शॉर्टकट के काम हो गए हैं। इसके जुगाड़ में शिक्षक और शिक्षार्थी व्यस्त हो रहे हैं। इन सब के फलस्वरूप शिक्षा के मानक गिरते जा रहे हैं। इन सब के बीच शिक्षक की भूमिका प्रश्नांकित होने लगी है। आज देश में शिक्षकों को तैयार करने वाले हजारों की संख्या में प्रशिक्षण संस्थान खुले हुए हैं। जो अध्यापक तैयार कर रहे हैं उनमें अधिकांश की गुणवत्ता संदिग्ध है। उनमें सृजनात्मक मानस ढालने की लगन कम ही दिखती है। फलतः अध्यापन एक रूटीन जॉब के रूप में ग्रहण किया जाने लगा है। थोड़ी सी संस्थाएं वाद हैं जहां नए प्रयोग होते हैं, लेकिन शिक्षकों के लिए जो पेशेवर दृष्टि और मानक चाहिए अधिकांश वे अनुपस्थित ही रहते हैं। सच्चाई यह है कि शिक्षक सिर्फ पाठ्य चर्चा के क्रियान्वयन से ताल्लुक रखते हैं, नीति निर्माण के हिस्सेदार नहीं होते हैं। आवश्यकता है कि अध्यापकों में स्वाध्याय और प्रयोग की लालसा की प्रवृत्ति विकसित हो और उन्हें उसका अवसर भी दिया जाए। चूंकि संस्थाओं का एक ढांचा शिक्षक को नियंत्रित करता है और आवश्यक स्वायत्तता को नहीं देता, ऐसे में अध्यापक हतोत्साहित होकर यथास्थिति बनाए रखने में ही भलाई देखते हैं। नवाचार का प्रश्न छूट जाता है और रूटीन ढंग से अध्यापन अनुसंधान चलता रहता है। चूंकि किसी भी नीति का क्रियान्वयन अंततः शिक्षक ही करता है, ऐसे में अध्यापकों की तैयारी और वृत्तिक विकास पर ध्यान देना आवश्यक है। अध्यापक को यह समझना होगा
कि वह दान दाता की जगह सहानुभूति की दृष्टि अपनाए। वह नौकर नहीं है, उसे ज्ञान के प्रति निष्ठावान श्रेष्ठ मनुष्य को तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। देश किधर जा रहा है और किधर जाना श्रेयकर है, इस पर भी उसे सोचने की जरूरत है। वर्तमान परिवेश और चुनौतियों की भी अनदेखी नहीं की जा सकती। शिक्षक और विद्यार्थियों की अंतक्रिया अब सूचना प्रौद्योगिकी से अनिवार्य रूप से प्रभावित हो रही है। इस बदलाव के समय के साथ साथ समायोजन करना पड़ेगा और शिक्षक को अपने कौशलों का समृद्ध करना होगा। अध्यापक शिक्षा किसी भी शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ होती है। उसकी गुणवत्ता को लेकर आज व्यापक असंतोष व्याप्त है। हम अच्छे शिक्षक नहीं दे पा रहे हैं। अध्यापक शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है और इसकी व्यवस्था लचर हो चली है। दूर शिक्षा द्वारा शिक्षक प्रशिक्षक और निजी प्रशिक्षण संस्थानों की बाढ़ को देखकर यही लगता है कि शिक्षण व्यवसाय की साख के साथ मजाक किया जा रहा है। कहाँ तो अपेक्षा थी कि पेशेवर अस्मिता का विकास होगा, शिक्षक का आत्मगौरव बढ़ेगा, पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इन सब दृष्टियों से नाकाम रही है। मुख्य रूप से तकनीकी खानापूर्ति करते हुए शिक्षण संस्थाओं को मान्यता देना ही इसका काम हो गया है, जिसे प्राय नौकरशाह के निर्देशन से चलाया जाता है। अकादमिक उन्नयन की अभिप्सा भी चाहिए। आज ऐसे एकीकृत अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम चाहिए जिसमें सिद्धांत और अभ्यास विषय शिक्षण शास्त्र पर भी बल हो। इसे समावेशी और बहु अनुशासनात्मक रखना होगा। पाठ्य चर्चा, विकास और अकादमिक गतिविधि में स्वायत्तता और वित्तीय पारदर्शिता भी जरूरी होगी। आज देश को विश्व गुरु बनने की अभिलाषा व्यक्त की जाती है। इस उद्देश्य के लिए समर्पित शिक्षक चाहिए जो अपने आचरण से प्रेरित करे और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए आवश्यक मूल्यबोध और सृजनात्मक प्रवृत्ति वाले हों। आज शिक्षा का प्रचार प्रसार जिस रूप में स्कूलों में किया जाता है, उसमें संस्कार और संस्कृति नाम की कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती। यही कारण है कि उच्च शिक्षा लेने के बाद भी विद्यार्थी संस्कार और संस्कृति से अछूते रह जाते हैं और यही कारण है कि बहुत से परिवार विघटन की स्थिति में आ जाते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडियन न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।